हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रांजल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम के कंपटीशन को देखते हुए मैं अपना चैनल बनाया और सोचा थोड़ा अपना अनुभव आप लोगों के बीच में बांटूं। दोस्तों, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। दोस्तों, मैं जो है कि मैथ टाइम एंड वर्क से शुरुआत कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, समझ में आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छा लगेगा तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चालू करते हैं हम लोग। हाँ, तो देखो, समय और कार्य, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें समय तो ज़रूर लगता है ना। तो उसमें समय तो ज़रूर लगता है। तो यही हम आज चैप्टर उठाए हैं, समय और कार्य। तो आइए हम आप लोगों को शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक किसी काम को, मान लीजिए कोई आदमी है, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, मान लो 20 दिन में कर रहा है। तो वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? तो वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? वो आदमी एक दिन में करेगा काम 1/20। ठीक। तो दोस्तों, जब वह एक दिन में इतना काम करता है, ठीक है, और एक रूल इसका और देख लेते हैं। अगर आदमी जो है एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, ये हमको पता है। मान लो अगर दे दिया ऐसा कि कोई आदमी है एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो बस इसका हम उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो काम करेगा 20/1 यानी 20 दिन में। ठीक है। हाँ, तो देखो, और एक नियम और हम लोग देखते हैं। मान लो दो आदमी हैं, मान लो दो लोग हैं, मान लो दो लोग हैं ए और बी। तो ए की कार्य क्षमता, या तो फिर ऐसे कहें, ए किसी काम को एक दिन में करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है। तो ये तो दिन हो गया। तो इसका हम अगर संबंध के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? दिन का संबंध एक संबंध 2 हो गया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का संबंध क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है। इसी तीनों नियम पे मैं आपको बताऊंगा। केवल एक लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और एक नियम से नहीं, मैं आप लोगों को जहाँ जैसा नियम लगेगा, 1 नियम, 2 नियम, 4 नियम बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए, मैं उतने नियम बताऊंगा आपको। ठीक है। तो आइए। हाँ, तो देखो, एक क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक। तब ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम
ए का एक दिन का काम कितना हुआ? मैं बताया था ना कि एक दिन का काम बस 1/, जितने पूरा दिन रहता है उसको लिख देते हैं, 1/15 हो गया। ये ए का एक दिन का काम है। अच्छा, अब बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तब बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 1/20, ठीक। तो अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ, दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो बताओ कि एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक, आइए ए प्लस बी यहाँ लिखे हैं ना, ए प्लस बी, तो उसका भी एक दिन का काम लिख देते हैं। ए कितने दिन में एक दिन का काम कितना है? 1/20 प्लस बी एक दिन में, सॉरी यार, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/15 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/20। अच्छा, अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? इसका एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? तो एलसीएम ले ले, कितना एलसीएम आया? 60, ठीक। अब इसका ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 4 3 7 अब 5 60। ये एक दिन का काम हुआ। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? मैं बोला हूँ कि जब काम करने वाला दिन होता है तो इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब 60/7। अब इसको एक अगर लिखें 7/56, 8 से ही 4/7 दिन, आंसर आ गया। 8 से ही 4/7 डेज, ठीक। किसी को कोई डाउट? और इसको अब एक ही ये आप अगर इतना तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब लगाएंगे आप कैसे, इसको दिखा दे रहा हूँ। ये कितने का सवाल है? ए का पता हो गया 1/15 प्लस बी का पता हो गया 1/20, हमको पता है 60, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 3, ठीक। तो 7/60 बराबर 60 से ही 7/3, ठीक है। ये आसानी से आ गया। तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एक नियम से तो हम लगा लिए, अब दूसरा नियम से देखते हैं। ए कितना? ए और बी, ठीक। ए 15 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है। मान लो ए एक दिन में 15 और 20 काम करता है, तो अब इसका एलसीएम ले लिए, पूरा काम हो गया कितना? 60 काम करना है। 15 ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। इसका इसमें जो है डिवाइड कर देंगे। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 7/60। तो अब क्या हो गया? हमको पता है वर्क बराबर पूरा काम बटा के दोनों का एक दिन का काम, 4 + 3 बराबर 60/7 बराबर 8 सही 4/7 आंसर। कोई डाउट? दोस्तों मैं आपको अभी आगे इसको और भी नियम से बता सकता हूँ, लेकिन 2 नियम आप जानिए। अगर कोई डाउट होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं आपको और भी ट्रिकी मैथ पढ़ाऊँगा। अभी ये मेरा स्टार्टिंग है तो थोड़ा हेजिटेशन सबको होता है। आइए थोड़ा अब उससे थोड़ा सा अलग लेते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है ए और बी एक काम को एक साथ 16 दिन में करते हैं, ठीक। ए और बी एक काम को एक साथ 16 दिन में करते हैं, जबकि ए उसी काम को अकेला 24 दिन में करता है।
तो ये पूछ रहा है कि बी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो फिर आइए देखते हैं, एक लाइन में आप लोग समझिएगा, ए और बी, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हुआ, 1/16। ठीक, अब कह रहा है ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो ए जो है अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तब ए का एक दिन का कितना काम हुआ, ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/24। इतना तो क्लियर हो गया ना। ए और बी, अब ए और बी जब ए और बी मिल के काम कर रहे हैं तो 16 दिन में कर रहे हैं। मैंने उसके पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं तो दोनों मिल रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। जब इसमें तो ये मिला हुआ काम कर रहा है ना, तो एक काम अलग निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं, एक दिन का काम कितना हुआ ए और बी दोनों का, 1/16 प्लस ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। एक तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/24। ठीक, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 48। अब ये तो आप लोग को आता है 16 × 48, 24 दूना 48, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, माइनस, क्योंकि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं तो माइनस होगा, मैं पहले ही बोला था। अब देखिए ये कितना हुआ, एक दिन का काम, बी का 1/3 में से 2 गया तो कितना हुआ, 1/48। ये बी का क्या हुआ, ये हमारा बी का एक दिन का काम हुआ। ठीक, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बस इसका उल्टा कर देंगे, कितने दिन में, 48/1 बराबर 48 दिन में। सिंपल। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तो ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये तो अगर हम कहें तो ये 0 लेवल का भी नहीं है, ये तो मैं बस देखिए मेरा सिद्धांत है कि पहले सीढ़ी, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अगर उसको छत पे जाना है तो पहले सीढ़ी पे पैर रखना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो ABCD क ख ग घ से ही स्टार्टिंग किए थे, आज हम लोगों के लिए वो आसान हो गया है। तो बस ऐसे ही मैं जान रहा हूँ कि इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये चीज़ें बहुत ही ईजी होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही होंगी। तो मैं एकदम लो लेवल से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैथ सबको आए, इसलिए मैं एकदम लो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकता है, और किसी का क्वेश्चन भी रहेगा तो इनबॉक्स में डाल देगा, कमेंट बॉक्स में डाल देगा, मैं उसका सलूशन उसे ज़रूर दूंगा। लाइव आऊँगा, अपने व्हाट्सएप यूट्यूब में भी दूंगा और मैं उसको पर्सनली मैसेज भी कर दूंगा। चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन ला सकता है, मैं तैयार हूँ, कहीं से भी, चाहे SSC, बैंक, PO किसी चीज़ का भी लाएगा, मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आइए जो दूसरा नियम बताया था उस नियम से भी कर लेते हैं। हो सकता है किसी को वो नियम समझ में आए, किसी को ये नियम समझ में आए, तो हम दोनों नियम से पढ़ते हैं और आगे चलेंगे। जब इससे थोड़ा हार्ड बताएंगे और फिर आएंगे आगे एडवांस लेवल में आएंगे तो और भी ट्रिक और भी नियम बताएंगे आप लोग को। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को मैथ अच्छे से ज़रूर आएगा, मेरा यही सिद्धांत है। ठीक है, आइए इसको एक उस नियम से देखते हैं। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं कितने दिन में, 16 दिन में, और कह रहा है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं।
कितना हुआ 48 3 2। ए बी मिल के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना 1 काम करेगा और पूरा काम कितना 48। तो बस अब हमको पता है कि दिन बराबर क्या होता है, तो 48/1 बराबर 48 दिन। पूरा काम दिन होता है, पूरा काम बटा के 1 दिन का काम, तो दिन निकल जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन में हुआ। ये तो हम अपने अंदर भी कर सकते हैं, इतना तो फास्ट होना पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लाता हूँ खोज के आप लोगों को। एक चीज और देखते हैं एकदम एक लाइन में। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को m दिन में कर रहा है और b उसी काम को n दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे? कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है, m a एक इतना दिन में काम करता है या m दिन में पूरा काम करता है और b n दिन में करता है। कुछ नहीं करना है, m गुणे n अपान m प्लस n, ये हमारा थ्योरी है। इस पे कोई भी सवाल रखेंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में है। यहाँ क्या मतलब a प्लस बी, मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे दूसरे टाइप वाली क्वेश्चन थी, उसको कैसे लगाएंगे? कह दिया कि a, दूसरा क्वेश्चन मान लो ये हो गया, a प्लस बी किसी काम को m दिन में करते हैं, ठीक, और a अकेला उसी काम को n दिन में करता है। तो अब बोल दिया कि तो ये बताइए कि b अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं, यहाँ प्लस किया है ना, बस यहाँ माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, m गुणे n अपान, अब क्या करना है, माइनस कर देंगे n माइनस m। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इससे हम एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर, तीनों से, तीनों एक ही चीज है कुछ नहीं, केवल बातों का फेर है एक ही चीज, बस अपने समझ में आनी चाहिए। और जिसको एकदम नहीं समझ में आएगा, मान लो पहला वीडियो है, तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये हमेशा लगाएगा, आंसर 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से क्षमता अगर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? क्षमता अनुक्रमानुपाती 1/3। ठीक, क्षमता जो है दिन को दर्शाता है, या ये यूं कहें कि दिन जो है वो क्षमता को दर्शाता है। कैसे, मतलब क्षमता कैसे? अब मान लो कोई काम है, कोई दो लोग हैं, ए और बी मान लो है, और कोई काम है, ए और बी है और कोई काम है। ठीक, इनकी क्षमता हमको नॉर्मल भाषा में मैं बता रहा हूँ। ए किसी काम को मान लो 10 दिन में कर दे रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, या मान लो 20 दिन में कर रहा है, ऐसे मान लो 20 दिन में कर रहा है। तो जिसकी क्षमता कम रहेगी वो स्लो काम करता है ना, धीरे धीरे काम करेगा, और जिसकी क्षमता अधिक होगी वो जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक, तो ये जब 10 दिन में काम करता है तो इसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अब ये हो गया हमारा दिन। ठीक, ये हम क्या लिखे हैं, दिन। 10, जब ये जो है 10 दिन में काम कर रहा है और ये 20 दिन में काम कर रहा है, तो इनकी क्षमता क्या होगी? मैं पहले बताया था, इसका उल्टा ना, अब उसी को प्रूव कर रहा हूँ। अगर ये एक दिन में 2 काम करेगा तब तो 10 दिन में 20 काम करेगा, और ये अगर एक दिन में 1 काम करेगा तब तो इसको 20 दिन लगेगा। ये इसके क्षमता का अच्छा हो गया। तो हम ये यहाँ से लाते हैं,
क्षमता अनुक्रमानुपाती दिन, ठीक है, ये हमारा नियम है। इसको कहें वर्क बराबर कि वर्क कितना हुआ, तो कुछ नहीं, केवल क्षमता गुणे दिन, ये हमारा नियम है। अब इतने में सारे क्वेश्चन इतने में ही नाचेंगे। बस होगा क्या कि थोड़ा जब आगे जाएंगे तो थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, फिर एक दिन एडवांस लेवल आता है तो उसमें जो है बातों का फिर थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देता है, लेकिन इतने से ही लगेगा। मैं ये आप लोग को एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। तो देखो, ये पहला ही क्वेश्चन है। मैं वो दो नियम एक ही साथ तीनों को नहीं बताया। अगर तीनों को एक ही साथ बताता तो अब कंफ्यूजन होने लगता है। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं उनको ये दिक्कत होने लगता है, इसलिए मैं उसको पहले बता दिया। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो एक नियम है, रूल है, उस रूल पे लगाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। तो इसीलिए क्या था पहला, अगर ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? हमारा फार्मूला है ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? m गुणे n अपान m प्लस n, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, इसी पे रख देते हैं। m 20 दिन, n m 15 दिन, n 20 दिन, ठीक। m प्लस n मतलब 20 प्लस 15, ठीक। अब 15 दूना 30, 300 अपान, या तो ऐसे कर ले, नहीं तो सिंपल सिंपल करते हैं। 5 से काटते हैं, 3 आया। अब 5 से इसको काटते हैं 3, और इसको ये प्लस में है तो दोनों कटेगा, इतना ध्यान देना, दोनों कटेगा। तो ये 3 आया और ये 4 आया। अब कितना हो गया? 60/7 बराबर वही 8 से ही 4/7 दिन। कोई दिक्कत? रूल यही है, ठीक है। तो अब आइए दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैं 2 रूल बताया था, पहले 2 रूल बताया, उस पर क्वेश्चन कराया, जस्ट यही क्वेश्चन। फिर एक रूल बताया जो शॉर्टकट के लिए, जो फार्मूला है उस पर भी दोनों में करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। और बोल रहा है ए उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक। मैंने क्या बोला था? मान लो ये हो गया हमारा m, ये हो गया n, तो b अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का क्या करते हैं भैया? गुणा कर देते हैं, और नीचे क्या करते हैं? जो अधिक है यानी n अधिक है तो n माइनस m कर देंगे, सिंपल, ठीक। अब देखते हैं, ये नॉर्मल बात है ना, ये 2 लोग मिल के किसी काम को करेंगे तो कम ही दिन लगेगा, क्योंकि क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो है, देखिए m कितना है हमारा? 16 गुणे n कितना है? 24 अपान n कितना है? 24 माइनस m कितना है? 16, 8 2 3 2 बराबर 48/1 बराबर 48 दिन। कोई दिक्कत? अगर ये पूछ दिया जाए कि ए और बी की क्षमता क्या है, तब ये कितने दिन में काम कर रहा है? 24 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन में। तो इनकी क्षमता क्या हुई? कुछ नहीं, बस 24/48 कर दो, काट दो, चाहे यहीं से काट दो, 1 2, ठीक। ये तो हो गया इनके दिन का संबंध हो गया।
तो इनके क्षमता का अनुपात क्या होगा? बस इसका उल्टा, 2:1। ये इनके क्षमता का अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इतना ही आप लोग को बताया, एकदम बेसिक लेवल का। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, और जो है मैं जो फार्मूले बताया वो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ, मैं धीरे धीरे करके लेकिन वनडे एग्जाम का सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, इंग्लिश से लेते हुए सारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, इसको आप लोग कुछ नहीं करना है, बस एक बार फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहा जाए तो अनलॉक 1 है 2 है, लेकिन अभी ये बढ़ेगा, तो आप लोग आराम से पढ़िए, बेसिक लेवल से पढ़िए, ताकि आगे चल के आप लोग में निखार आए। और मेरा बस एक सिद्धांत है और एक तमन्ना कि मैथ सबको आनी चाहिए, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और उसके बाद मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आप लोग को, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं एकदम लो लेवल से पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं भी पहले तैयारी करने गया, फिर जो है तैयारी करने के बाद मैं यूट्यूब वगैरह हर जगह से पढ़ा, उसके बाद मैं सारा अध्ययन करके तब मैं छाट के ये सब लाया हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।